क्या होगा अगर चांद धरती पर गिर जाता है? क्या चांद को उसकी जगह से हटाया जा सकता है? अगर चांद अपने स्थान से हटकर धरती के पास आ जाए या उससे दूर चला जाए तो इसका क्या असर होगा? आइए जानते हैं। चांद पथरीला है और इसके चारों तरफ बेहद पतली गैसों की परतें हैं। चांद का निर्माण धरती के साथ ही हुआ था। इस परिभाषा को पूरी दुनिया मानती है। नासा ने बताया है कि जब धरती बन रही थी तो उसके एक थिया नामक प्लूटो की टक्कर हुई थी, जिसके बाद चांद अलग हो गया और धरती के पास ही अपना बसेरा बना लिया। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक दो अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं की टक्कर से धरती और चांद का निर्माण हुआ है। आपस में टकराने वाली दोनों वस्तुएं मंगल ग्रह से आकार में 5 गुना ज्यादा बड़ी थी। इस बात को भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मानती है। धरती से लगभग 3.85 लाख किलोमीटर की दूरी पर चांद स्थित है। धरती के आकार का 1/4 चांद है। चांद की सतह पर चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। चांद पर इनका निर्माण एस्टेरॉयड्स और उल्कपिंडों की टक्कर के बाद हुआ है। इनमें से अधिकतर गड्ढों का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ था। हालांकि पृथ्वी और चांद पर एस्ट्रोनॉइट्स और उल्कपिंडों में टकराव कम होता है। कैलिफोर्निया में नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज धरती के आसपास घूमने और गुजरने वाले एस्टेरॉयड्स और धूमकेतुओं पर नजर रखता है। इस संस्था के द्वारा तय किया जाता है कि पृथ्वी के लिए कौन सा एस्टेरॉयड या धूमकेतु खतरनाक है। इस संस्था ने धरती के 19.45 करोड़ किलोमीटर की रेंज में घूमने वाले 28,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का पता लगाया है। इस संस्था के मैनेजर पॉल चोट्स का कहना है कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की टक्कर होगी या नहीं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि चांद और धरती की टक्कर कभी भी नहीं होगी। पॉल ने धरती और चांद की टक्कर न होने की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए धरती और चांद की टक्कर नहीं हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कई बार धक्का भी दे सकती है, इसमें सिर्फ खिंचाव ही नहीं होता। उन्होंने कहा है कि सिर्फ खींचने की शक्ति होती तो बहुत पहले चांद धरती से टकरा गया होता। उन्होंने कहा है कि चांद के आकार का एस्टेरॉयड अगर चांद से टकराता है तभी वो अपनी जगह से हिलेगा। उन्होंने बताया है कि चांद को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना और धरती की तरफ लाना बहुत कठिन है। सिर्फ किसी तेज गति से एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद ही ऐसा हो सकता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतनी खतरनाक टक्कर के बाद चांद टुकड़ों में बंट जाएगा। इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि चांद की टक्कर धरती से होगी। उसका कुछ हिस्सा धरती की तरफ आ सकता है, कुछ हजारों साल तो ऐसा नहीं होने वाला है।